सनातन धर्म युगों युगों से चलता हुआ आ रहा है, हम उसका पालन करते हैं। सनातन धर्म की अगर बात करें तो हम पंच तत्व पर पूजा करते हैं, जल की, नभ की, वायु की, पृथ्वी की, अग्नि की, हम इनकी पूजा करते हैं। कोई भी पूजा का कार्य इनके बिना पूर्ण नहीं होता। जो व्यक्ति पंच तत्व को मानता है सभी सनातन धर्म के अनुयायी है। आप सभी सनातन धर्म के अनुयायी हैं क्या? आप सभी पंच तत्वों की पूजा करते हैं? अगर करते तो हाथ खड़ा कीजिएगा। जब भी यज्ञ होता है, घर में कोई कार्य होता है, धार्मिक कार्य में जो पांच तत्वों की पूजा करते हैं तो हम सभी सनातन धर्म को मानने वाले लोग हैं। मगर जब सनातन धर्म धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था तो कुछ लोगों के आंखों में खटक रहा था। उसके लिए उन्होंने अपने की योजना बनाई और आकर के आक्रमण प्रारंभ किया। आक्रमण इस प्रकार से भारत को सोने की चिड़िया का देश है, यहाँ पर तो सोना धन धान्य से भरा हुआ है, क्यों ना इस पर आक्रमण करके इसको लूटा जाए। चलिए, लूटने तक की बात तो ठीक समझ में आता है, लूट खसोट कर रहे हैं, मगर उनके मन में एक दूसरी विचारधारा थी कि ये जो सनातन धर्म को मानने वाले लोग हैं इनको पूरी तरह से नेस्ता नाबूद कर दिया जाए, खत्म कर दिया जाए। आने वाले समय में जो उनकी सोच थी, आने वाले समय में कोई भी इस सनातन धर्म को मानने वाला, भगवा ध्वज को मानने वाला व्यक्ति इस धरती पर नहीं रहना चाहिए, ये उनकी सोच थी। ऐसे विधर्म ने आक्रमण प्रारंभ किया। मैं अपने उन पूर्वजों को नमन करता हूँ। शायद आप भी इस बात को समझेंगे कि उन लोगों के शौर्य पराक्रम से हम कई वर्षों तक उनके आक्रमण से बचे रहे। अगर हम बात करते हैं पृथ्वीराज चौहान की, उन्होंने भी कई बार मुगलों के उस आक्रमण को रोकने का प्रयास किया। सनातन धर्म धीरे धीरे अपनी अवस्था में जो चल रहा था उसके ऊपर प्रतिघात होना शुरू हुए। एक समय तो ऐसा आया कि जो सनातन धर्म को मानने वाले लोग थे, जिन्हें जो बाहर के लोग आए थे, इन्होंने सिंधु नदी के किनारे नया नाम दिया हिंदू। इसलिए जो भी एक भारत भूमि पर रहता है, जो भी एक भारत भूमि में रहते हुए पंच तत्वों की पूजा करता है, वो अपने आप को हिंदू मानता है। हम सभी उसी व्यवस्था के हैं, सनातन धर्म को मानते हैं क्योंकि हम पंच तत्व की पूजा करते हैं, इसलिए हम हिंदू भी है। तो गर्व से कहें हम सब, गर्व से कहें हम सब हिंदू हैं। अब उनके दिमाग में तो एक बात थी, यहाँ मैं छोटा सा वृतांत वापिस आपको बताऊंगा। कुछ समय पूर्व पहलगाम में एक हमला हुआ था। जब पहलगाम में हमला हुआ था, उन हमले के अंदर लोगों से उनका धर्म पूछ करके मारा गया। और शायद आपको मीडिया के माध्यम से बात जानकारी में होगी, उन्होंने ये नहीं पूछा कौन राजपूत है, कौन क्षत्रिय है, कौन वैश्य है, कौन अगड़ी जाति से, कौन पिछड़ी जाति से, उसे देख करके पूछा हिंदू हो और उसे मार दिया गया। वो हिंदू जो भी अपने ही देश में घूमने फिरने के लिए जाता है उसे उसका धर्म पूछ के मार दिया जाता है। ऐसी व्यवस्था चल रही। पराक्रम हमारे हिंदू राजाओं ने दिखाया तो बहुत वर्षों तक तो बचा रहा, मगर कुछ आक्रांता ऐसा है, उन्होंने कहा कि ये एकजुट हो जाते हैं, मिल जाते हैं और हमको हरा